गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास थर्ड तीसरा क्लास है हिंदी ग्रामर, ठीक है। तो आज का हमारा है टॉपिक, ठीक है, वर्ण विचार, फोनोलॉजी, ठीक है। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण के बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में आ जाएगा स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, यानी कि वर्णमाला के आज तीनों भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पहला वर्ण विचार यानी कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण वो होता है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरह से ये ध्यान में रखेंगे कि वर्ण जो है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा न किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप देखेंगे हम लोग कि अगर पूछ दिया कि वर्ण क्या होता है बताओ, तो वर्ण मौखिक ध्वनि का लिखित रूप, हम जो भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको जब लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। जो भी हम बोलते हैं, मौखिक यानी कि बोलना, मुंह से बोलते हैं, ठीक है, और उसको जब लिखते हैं हम लोग, बोल करके जब लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और पूछा जाएगा कि और बताओ क्या होता है, तो वर्ण लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप है। अगर हम लोग मुंह से बोलें, ठीक है, फिर क्या किए, लिखें, लिखने के बाद ये जो छोटा छोटा जो वर्ण है यही क्या कहलाता है, छोटा छोटा जो जैसे वो है, नौ है, इससे मिलकर एक शब्द बना, ठीक है। इसी में क्या वो और नौ जो है वो क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा न कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होता है जो भी हम लोग मुंह से बोलते हैं फिर लिखते हैं उसको, ठीक है, और लिखने के बाद जो छोटा छोटा जो अंग होता है उसका जो लेटर होता है वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे, हमने एक शब्द लिया शेर, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें वर्ण क्या क्या है। तो शेर में जैसे 100 जो है, ठीक है, और इसमें ए की मात्रा है इसीलिए यहाँ पे ए लिखा गया है, ठीक है। तो 100 एकड़ से र चूंकि र जो है वो क्या है, व्यंजन वर्ण है। चूंकि व्यंजन वर्ण जो होता है वो अ के सहायता यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है, इसीलिए अ का सहायता इसमें लिया गया है, ठीक है, इसीलिए ये हलंत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो श ए र प्लस अ सबको मिला देंगे हम तो क्या बन जाएगा, से। तो यही छोटा छोटा जो है लेकर यही क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, ठीक है। जैसे लिए जंगल, शब्द लिए हैं जंगल, ठीक है, जैसे ज ड़ ग ह ल और अ, ये सारे जो है वो क्या है, वर्ण है, और इसी वर्ण को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जंगल। और बहुत सारे जब हम लोग शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। जैसे कि मेरा भारत महान है, ठीक है, उसमें मेरा, फिर भारत, फिर महान, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, छोटा छोटा वर्ण से मिलकर के ये क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्द से मिलकर के क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तब जाकर के हम लोग उसको अच्छी तरह से उसको क्या करते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग वर्ण को अच्छी तरह से जान गए होंगे। सीधा सिंपल है, याद रखना है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा तोड़ नहीं सकते हैं, खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल बताया, उसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, कुछ भी हम लोग लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, हमने सिंपल में लिखा है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब बहुत सारे वर्ण को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। जैसे अ से हम लोग ज्यों तक लिखते हैं, ठीक है, अ से ज्यों तक लिखते हैं, जब एक ही साथ लिखते हैं, एक ही पेज में जब उसको अच्छी तरह से लिखते हैं तो सारा जब एक ही जगह पे हो, समूह में हो, ग्रुप में हो, तो क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल में जो भी वर्ण होंगे उसको जब लिखेंगे, जैसे कि अ से ज्यों तक हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और उसको जो जब लिखते हैं एक समूह में जब लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, पूरा समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला में जो है वो हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 3 भागों में, वैसे जनरली 2 होता है, ठीक है, और उसी में एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो हम लोग को तीनों अभी पढ़ना है इस क्लास में, ठीक है। जैसे स्वर होता है, वॉवेल होता है, ठीक है, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि इंग्लिश में होता है, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, यही दोनों होता है, ठीक है। और एक होता है संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी देखते हैं जो होता है।
ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्वर्ण यानी कि वॉवेल, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, संयुक्त व्यंजन यानी कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग चलिए आते हैं, पहला देखेंगे हम लोग स्वर्ण। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला है आप लोग का स्वर्ण। स्वर्ण क्या होता है? तो स्वर्ण होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिसमें हम लोग किसी भी वर्ण की सहायता न ले सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। जैसे अ में हम लोग किसी वर्ण की सहायता लेते हैं, अलग दूसरे वर्णों की सहायता से हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिना दूसरे किसी और वर्णों की सहायता लिए बिना हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहता है वर्ण वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जिसमें किसी भी वर्ण की हम लोग को सहायता नहीं, मदद नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, ड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें क्या होता है कि किसी और दूसरे वर्ण की हम लोग सहायता लिए बिना ही हम लोग क्या करते हैं? इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन होता है जिसमें हम लोग किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट में सहायता नहीं लेते हैं, और व्यंजन में हम लोग किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। कैसे सहायता लेते होंगे? इससे पहले हम लोग देखे थे, वर्ड शब्द लिए थे, उसको हम लोग अलग अलग किए थे, ठीक है। तो देखेंगे क में हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ण है छिपा हुआ। तो क में जो है वो कौन सा वर्ण छुपा हुआ है? क और अ, और ये से ही हम लोग क्या करते थे? उसमें भी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि क के साथ जब भी अ लगाते हैं या कोई भी हम लोग स्वर्ण वर्ण लगाते हैं तो उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी व्यंजन है वो इनके सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है। स्वर के सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं? व्यंजन को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें हम लोग किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग काउंट करेंगे कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि स्वर कितने हैं? 11 है, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अ, आ, हसी, तितली, हर्षु, दुर्गु, णी, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये क्या है? 11 आप लोग स्वर के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर व्यंजन जो होते हैं वो होते तो 33 है, लेकिन आप लोग के बुक में 35 दे रखा है। कौन कौन से दो अलग अलग है? एक है ड़, बड़ा सा ड़, ठीक है, और एक है ढ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जानेंगे कि इसमें जो है वो कुल कितने हो गए? 35 हो गए, ठीक है। 35 व्यंजन, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेंगे और साथ में इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। ओके, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।